नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आप शायद यह बात जानते नहीं होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। ब्राह्मण तमाम भारत के लोगों को अपने से अलग शूद्र मानता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह चौपाई में कहा गया है, जे बरनाम तेली कुम्हारा सुपाच किरात कोल कलवारा। यह चौपाई आजकल बहुत ज्यादा कही जा रही है। यदि तेली और कुम्हार नीच जात में आ जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि तमाम ओबीसी नीच जात में आ जाता है। इससे अलग कोई बचता नहीं है। और यह बात कौन कहता है? तुलसीदास ने रामायण में कहा है, यह काग भूषुंडी कहता है। सोचने की बात है, जो कौवा बोल नहीं सकता वो यह तमाम बातें कह देता है। दरअसल बात तो यह है कि इस चीज को केवल तुलसी दास कहते हैं, तुलसी दुबे कहते हैं। दुबे का अर्थ क्या है? दो बाप की एक संतान। इसे क्यों छिपाया गया? यही नहीं, ढोल शूद्र गवार नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसे कौन कहता है? समुद्र कहता है। क्या समुद्र बोल सकता है क्या? लेकिन हम सबको छोटा दिखाने के लिए यह प्रसंग रामायण में प्रेषित है। यदि ये सब जातकों पर आधारित है तो फिर ऐसे ग्रंथों का क्या फायदा जो किसी जाति को इंगित करती है, जो किसी जाति को विशेष बड़ी जाति बताती है। जिस समय निषाद को गले लगाते हैं रामचंद्र जी और निषाद के मुंह से ही कहलवा देते हैं कि साहब मैं तो छोटी जात का आदमी हूं और हमने तो आपके अभी तक कपड़े चुराए हैं, यानी निषाद को चोर बना देता है। तमाम ओबीसी पर इस तरह के व्यंग कसे जाते हैं। वहीं पर सबरी को भी कहा जाता है कि मैं छोटी जाति से हूं, नीच जाति से हूं। आखिर आदमी की, इंसान की कोई नीच जाति है क्या? आखिर ये तमाम बातें क्यों लिखी गई? तुलसीदास ने रामायण को क्यों षड्यंत्र का एक प्रपंच बनाया गया? जिस समय इस देश में ब्राह्मण आया उस समय उसके पास कुछ नहीं था। उस समय 5 गज जगह हमने दी। उस समय आपने देखा होगा किस तरह प्रहलाद के पौत्र बलि ने एक ब्राह्मण को यज्ञशाला के लिए 3 पग धरती देने का वहन किया था, जो उसने नक्शे में रखकर उसे पूरा कर दिया और उसका पूरा का पूरा राज्य हड़प कर दिया। दरअसल ब्राह्मण यूरेशियन है और वे यूरेशिया से आए हैं। यहां के लोगों को उनकी बातों पर और उनका वचन का पक्का होने के कारण यहां हमारे पास में आकर के उन्होंने इन्हें ठगना शुरू किया। अभी तक बनारस के पंडित जो वहां पर पूजा पाठ के लिए जाता था उसको वे नदी के बीच में डुबो देते थे, गंगा में डुबो देते थे और उसका सब कुछ लूट लेते थे। बनारस से बड़ा ठग कोई है ही नहीं, ऐसा माना जाता था। हरिद्वार में जो कोई जाता था उसके जूते, चप्पल और कपड़े आखिर ब्राह्मण उठाकर ले जाते थे। और वे ही ब्राह्मण आज इस देश में जात पात का ढोल पीट रहे हैं। अखिलेश यादव एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने गए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां उन्हें काले झंडे दिखाए। आखिर वे जानते थे कि केवल ब्राह्मण को ही हक है, ब्राह्मण ही सब कुछ है भारतीय जनता पार्टी में। तमाम लोग के स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो यही कहते हैं और तमाम लोग यही तो कहते हैं। आखिर ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंसकर हम सब भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के चक्कर में आकर वोट दे देते हैं। आखिर हिंदुत्व
भी तो एक गाली है। इस देश में सबसे पहले राज किसका था, यह देख लेना चाहिए। इस देश में सबसे पहले दक्ष प्रजापति का राज था। उस समय दुबे, चौबे, द्विवेदी, त्रिवेदी कोई ब्राह्मण नाम की चीज नहीं थी। ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण दुबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, दुबे, चौबे ये सब नहीं थे। केवल ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ही ब्राह्मण था। उसमें प्रजापति थे, उस निषाद हुए, कश्यप हुए, उन तमाम लोगों का राज इस धरती पर कायम था। सही तो बात यह है, परशुराम एक संवाद में कहते हैं कि यह धरती मैंने कई बार छीनकर प्रजापतियों को दी। प्रजापतियों की धरती थी, तो इसका अर्थ यह है कि परशुराम भी तो प्रजापति था और उसको ब्राह्मणों ने अपना बना लिया। ब्राह्मणों ने दूसरे के बाप को अपना बाप बना करके इस देश में राज किया। ऋषि वेदव्यास सत्यवती का पुत्र था। सत्यवती मल्लाह की लड़की थी और ब्राह्मणों ने अपने नाम के आगे लिखना शुरू किया व्यास। आखिर वो व्यास था कौन? इस देश में लगातार जाति का वह प्रपंच लगाया जाता है और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाकर हमें गुमराह करके हमारा वोट लूट लिया जाता है। राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, तमाम जगहों पर यही किया जाता है। आज भी यही कहा जा रहा है, आज भी हिंदुत्व की बात कही जा रही है। आज तमाम लोग यह बात भूल चुके हैं, जब एक कहार पानी भरकर लाता था और इन तमाम लोगों के घरों में रख देता था, उसके बाद उसे हाथ लगाने का अधिकार नहीं होता था। एक कुम्हार जो कि घड़ा बनाता था, जो आविष्कार करता था, वह बना करके बेचने के बाद में जब वह ब्राह्मण के घर चला जाता था, तब उसे उस पर हाथ लगाने का अधिकार नहीं होता था। शिक्षा का अधिकार तो छोड़ ही दीजिए, ब्राह्मणों ने तमाम लोगों को शिक्षा से दूर रखा। यदि कोई शूद्र पाठ सुन लेता था, मंत्र सुन लेता था, तो उसके कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाता था। और यही नहीं, जिस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने लूटा, जिसे हम कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी बहुत बुरा राजा था, उस समय क्या आपको पता है, उस समय ब्राह्मण शूद्रों की लड़कियों को देवदासी बनाते थे, यानी ओबीसी की लड़कियों को। और ओबीसी, तमाम ओबीसी ये समझ ले, इसमें गुज्जर हो, यादव हो या कुम्हार हो या कोई भी अन्य जाति हो, वे तमाम लोग ओबीसी है। और उन्हीं का देवदासी बना करके उनका जो शोषण किया जाता था, वह कायराना हरकत थी। और उस समय जब मोहम्मद गजनवी ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसको लूटने की कोशिश की, उस समय ब्राह्मण वहां से भाग गए थे। यही कारण है कि मोहम्मद गजनवी ने वहां पर आक्रमण किया। झूठ का एक ऐसा सैलाब लाकर के खड़ा कर दिया, जो इससे आप हिंदुत्व की इस दलदल से निकल नहीं सकते। आप यदि इसे की गहराई में जाओगे तो और भी ज्यादा कुछ देखने को मिल सकता है। भगवत गीता में जगह जगह पर ब्राह्मण ने अपने नाम की मोहर लगा दी। कई जगह ब्राह्मण ने आपको भ्रमित करने की बात भी उसमें लिख डाली। वहीं पर भगवान कहता है कि जो कृष्ण को के द्वारा जो संवाद किए जाते हैं, उसमें ब्राह्मण को उच्च दिखाने की कोशिश की जाती है। रामचरितमानस में ब्राह्मण को उच्च दिखाने की कोशिश की जाती है, और वह भी तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास का बहिष्कार क्यों नहीं होना चाहिए? तुलसीदास की तस्वीरों को, मूर्तियों को फाड़कर पानी में क्यों नहीं
प्रभाकर देना चाहिए। ऐसी रामायण को घर में रखने से क्या फायदा जो आपको गाली देती हो। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो प्रजापति, जो कुम्हार, जो इस दुनिया में एक नया सर्जन करता है, जिसने इस दुनिया में सबसे पहले पदवी पाई और जिसने समस्त सरसव समाज का विकास किया। आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, आप धरती का कोई भी कोना एक बार खोद कर देखिए, उसमें मिट्टी में केवल आपको मिट्टी का बर्तन मिलता है। यह केवल भारत की ही बात नहीं है। आप इंग्लैंड में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, आप एशिया के किसी भी द्वीप पर चले जाइए, आप जाकर देखिए सऊदी अरब में, जहां भी आप खोदेंगे वहां पर कुम्हार का घड़ा दबा मिलेगा। यानी इस दुनिया में सबसे पहले अगर प्राचीन जाति है वो कुम्हार है, और वह निर्जल नीच तुलसीदास दुबे रामायण में लिखता है किस तरह कुम्हार को, तेली को बदनाम करता है। जे बरनम नाम तेली कुम्हारा, सुपाच किरात कोल कलवारा। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है और तुलसीदास को सुनाने के लिए आता है कागदो सिंधी। वहीं पर ब्राह्मण कहता है कि ताड़ना का अर्थ है शिक्षा देना, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण को ताड़िए ना, उसके ऊपर बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। यदि आप इस तरह से भ्रमित होकर इस देश में जी रहे हैं तो अपनी आंखें खोलिए, आप पढ़े लिखे हैं। वहीं पर एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अर्जुन तुम्हारे लिए वह ज्ञान कहता हूं जो ज्ञान सूर्य को मैंने कहा। सूर्य एक पिंड है, सूर्य को कोई कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है सूर्य कोई अलग से व्यक्ति हो जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा हो और उसके पुत्र इक्वांशु है, लेकिन हम सबको भ्रमित किया गया है। यहां का मूल ब्राह्मण प्रजापति था। यहां का मूल ब्राह्मण को खत्म करके एशिया का जो ब्राह्मण आया उसने उसे नीच जाति में डाल दिया। आज उसी का अभिशाप आप सबको भुगतना पड़ रहा है। मत दीजिए दान इन लोगों को, मत घुसने दीजिए कथा करवाने के लिए, मत करवाइए इन पर यज्ञ। अगर आपको खाने को किसी को देना है तो अपने गरीब के बच्चों को दीजिए, ओबीसी के बच्चों को दीजिए। शिक्षा किसी को देनी है, आपको दान देना है तो शिक्षा में दीजिए, मंदिर में मत दीजिए। आज यदि हम गिनती करवाने की बात कहते हैं जनगणना के लिए, तो वहां पर कौन बैठा है? दुबे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, ये सब लोग मिलेंगे। आरक्षण मांगोगे तो किससे मांगोगे? द्विवेदी, त्रिवेदी, दुबे, पांडे, उन सबसे मांगोगे, क्योंकि आपको हक और हिस्सा नहीं मिल सकता जब तक आप रूढ़िवादिता के बाहर नहीं आओगे। जब तक ओबीसी एक नहीं होगा तब तक यही दुर्गति झेलनी पड़ेगी। और खास तौर से प्रजापति समाज को, जो आज भी अंधभक्त बना हुआ है, उसे सोचना पड़ेगा आखिर तुम्हारे इतिहास को किसने मिटाया। मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो इतिहास है, वहां की जो लिपि है, जो चित्र की लिपि है, वो सच्चा आपका इतिहास है। उठाकर देखिए आप इतिहास को और पूछिए आप गूगल पर, मेसोपोटामिया में कुम्हार के चाक का प्रयोग हुआ सबसे पहले। मेसोपोटामिया की सभ्यता, दार्चुला और फरात के बीच की जो जगह है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। वह जगह आज भी सुरक्षित है और वहीं पर किसान का उद्भव हुआ। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी वही संस्कृति बसती है। उस समय जब लिपि थी, जो खुदाई में मिले, जो पत्थरों में लिखा हुआ मिला, तो फिर संस्कृत कहां से आई?
हिंदी कहां से आई? ये तमाम भाषाएं भारत की नहीं थी। यहां तो लिपि केवल चित्रों के द्वारा समझाने का एक जरिया था। और तुलसीदास को काकभूषुंडी आकर बता जाता है, समुद्र आकर बता जाता है। जो अय्यास किस्म का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को रामायण लिखने किसने दिया? यह सोचने की बात है। हम सभी को अधिकार है अपने वर्चस्व को बचाने की। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।